अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हम आपके साथ हैं एक और नई वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है वायरस। चलें जी, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं आज के अपने ताज़ा ताज़ा एमसीक्यूज़ की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, रेबीज़ इज़ ड्यू टू। रेबीज़ हम सबको पता है, रेबीज़ एक वायरल बीमारी है। सो वी विल गो विद ऑप्शन डी, वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायरसेस आर द पार्टिकल ऑफ। वायरस किस चीज के पार्टिकल हैं? वायरसेस आर द पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। वी विल गो विद ऑप्शन सी। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV इज। जो मेजर सेल इन्फेक्ट होते हैं HIV से वो हैं कौन सेल? नॉट टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जो हमारे इम्यून सिस्टम में होते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और हमें एड्स और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज रेट्रोवायरस। कौन सा इनमें से रेट्रोवायरस है? जितने भी हमारे पास यहाँ गिवन है ऑप्शन, वो बेशक सारे वायरल डिजीज की वजह से, मतलब वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो स्पेसिफिकली रेट्रोवायरस से रिलेट करता है। रेट्रोवायरस को स्पेसिफिकली कौन है? वो HIV। वी विल गो विद ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायरसेस कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑफ देयर ओन बिकॉज। वायरसेस क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो सकते? क्योंकि उनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो वी विल गो विद ऑप्शन सी, लैक ऑफ सेलुलर मशीनरी टू यूज इट्स जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड एंड इंटीग्रेटेड विद बैक्टीरियल जीनोम इज रिफर्स टू एज। इसका सिंपल मैं आपको बताती हूँ, वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना ये चाह रहा है कि वायरस जो है वो इन्फेक्शन नहीं काज करेगा, सेल को डिस्ट्रॉय, मतलब जैसे कि बैक्टीरियोफेज की हमें बात हो रही है, तो बैक्टीरियोफेज जो है वो जाएगा उस बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन उसके अंदर बीमारी काज नहीं करेगा, बल्कि उससे अटैच हो जाएगा और उसके DNA का हिस्सा बन जाता है, जिसे हम कहते हैं लाइजोजेनिक साइकिल। और उसमें वो जो सेल है वो किस फेज में होता है? वो होता है प्रोफेज में। वी विल गो विद ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम वायरस को स्टडी करते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाय वायरस। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ये हमारे पास कोलरा। यस, इट इज नॉट काज्ड बाय वायरस, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। हेपेटाइटिस इज अ वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल इन्फेक्शन, polio is also a viral infection. So we will go with option A. Next question है हमारे पास, Watt in 1950 and D. Hartley in 1917 discovered. इन दोनों ने डिस्कवर किया था बैक्टीरियोफेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैक्टीरियोफेज रिप्लिकेट ओनली। बैक्टीरियोफेज है तो वो सिर्फ रिप्लिकेट करेगा बैक्टीरियल सेल में। ह्यूमन का वायरस होगा तो वो सिर्फ काज करेगा ह्यूमन में। वो गोट्स या रैट्स किसी और स्पीशी में वो डिजीज नहीं काज कर सकता, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, उनमें स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं सेल को, और वो बड़े स्पेसिफाइड होते हैं। तो अगर बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही बीमारी काज करेगा और वहीं जाकर रिप्लिकेट होगा और वहीं जाकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन काज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्मॉल पॉक्स क्या है? स्मॉल पॉक्स इज व्हाट इज स्मॉल पॉक्स? DNA वायरस है, DNA इन्वेलप वायरस है, RNA वायरस है कि RNA इन्वेलप वायरस है? स्मॉल पॉक्स हमारे पास DNA इन्वेलप वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एड्स इज कॉज्ड बाय। एड्स कौन सी बीमारी है जी? एड्स जो है वो किसकी वजह से होती है? वायरस, बिल्कुल ठीक है। बैक्टीरिया, नो। एलजी, नो। HIV, यस, HIV बेशक वो वायरस है, लेकिन वायरस कौन सा है? HIV। देन वी विल गो विद ऑप्शन डी, HIV। थोड़ा ध्यान करना है और अपने दिमाग को हाजिर रख के इस क्वेश्चन का जवाब देना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक हो गया, टाइम आपका अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। एड्स के मुतालिक कौन सी बात इसमें गलत है? चलें जी, फर्स्ट ऑप्शन है, एड इज एन अम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज काज्ड बाय रेट्रोवायरस, HIV, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, HIV selectively infect and kill beta lymphocyte. No, it's T lymphocyte, helper T lymphocyte. So this is wrong. Next ऑप्शन है हमारे पास, रेट्रोवायरस हैव RNA जीनोम दैट रिप्लिकेट वाया DNA इंटरमीडिएट। यस, ये भी ठीक है, उनके पास अपना RNA जीनोम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकता है। देन हमने क्या बताना था? हमने बताना थी रॉन्ग स्टेटमेंट। देन वी विल गो विद ऑप्शन सी,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, CD4 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन, CD4 रिसेप्टर होते हैं कहाँ, टी लिम्फोसाइट पे कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे, यस हेल्पर टी लिम्फोसाइट, वी विल गो विद ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल वायरस, क्या चीज हर वायरस में ही होगी, वो क्या चीज है जो हर वायरस में होगी, डीएनए, क्यों, आरएनए भी तो हो सकता है, आरएनए नो, डीएनए भी तो हो सकता है, प्रोटीन, यस वी विल गो विद ऑप्शन बी प्रोटीन। और इन्वेलप भी स्पेसिफिक हर वायरस में नहीं होता, कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता, तो वी विल गो विद ऑप्शन बी प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ऑल आर प्रेजेंट इन HIV एक्सेप्ट, HIV के अंदर सब चीजें होती हैं सिवाय एक के, लिपिड्स होते हैं जी, उसका जो इन्वेलप है वो लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। DNA, HIV में DNA होता है भाई, बताएं HIV में DNA होता है, यस HIV में DNA होता है, और उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, होता है कि नहीं होता, बेशक उसके अंदर जी, बेशक उसके अंदर एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। तो खुद एचआईवी क्या है, एचआईवी खुद एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए तो नहीं है ना, तो वी विल गो विद ऑप्शन बी डीएनए, ऑल आर प्रेजेंट इन एचआईवी एक्सेप्ट डीएनए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास शेप ऑफ टीएमवी, व्हाट इज टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसकी शेप होती है हमारे पास रॉड शेप, वी विल गो विद ऑप्शन बी। हम बाकी ऑप्शन भी देखते हैं, स्फेरिकल होती है पोलियो वायरस की, टेडपोल या पायरामिडल ये होती है बैक्टीरियोफेज की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव फ्रॉम द होस्ट बाय एचआईवी, क्या चीज ड्राइव होती है होस्ट से बाय एचआईवी, इन्वेलप, आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या ऑल, हर चीज ड्राइव हो सकती है, देन वी विल गो विद ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्टर फॉर अटैचमेंट ऑफ एचआईवी, जो एचआईवी को जो रिसेप्टर चाहिए होते हैं अटैचमेंट के लिए वो कहाँ होते हैं जी, वो होते हैं कहाँ, वो होते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, रिसेप्टर फॉर अटैचमेंट, ये तो हो गया, आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलियो वायरस एक्सेप्ट, पहली बात स्मॉल है जी, बिल्कुल स्मॉल होता है, स्फेरिकल है जी हाँ, उसकी शेप स्फेरिकल होती है, ए सेलुलर है, यस वायरसेस आर ए सेलुलर इन्फेक्शियस एंटाइटीज विच कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए, बट पोलियो वायरस कंटेन आरएनए नॉट डीएनए, पोलियो वायरस जो है वो आरएनए है, आरएनए वायरस है ना कि डीएनए वायरस, देन वी विल गो विद ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ये बात गलत है कि डीएनए वो आरएनए होता है। अगला है हमारे पास, एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैड काउ इन्फेक्शन इज, ये है जी प्रायोन्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हुए होते हैं, 21, वी विल गो विद ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी अकर इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या चीज होती है, अनकोटिंग, ये साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, नो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहाँ होगी, वो होगी न्यूक्लियस के अंदर, सही हो गया, तो वी विल गो विद ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड वायरस, सबसे पहला क्रिस्टलाइज्ड वायरस कौन सा है जी, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था, और किसने किया था, डब्ल्यूएम स्टॉनली ने। नेक्स्ट है, वायरॉइड इज इन्फेक्शियस, वायरॉइड्स जो हैं वो क्या है, इन्फेक्शियस, वायरॉइड्स जो हैं वो इन्फेक्शियस क्या है, प्रोटीन्स हैं, डीएनए हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं या आरएनए, वी विल गो विद ऑप्शन डी, वायरॉइड्स इज इन्फेक्शियस आरएनए, ये इन्फेक्शियस आरएनए है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एन एंजाइम कंटेन्ड बाय, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो एंजाइम है वो किसके अंदर होता है, वो रेट्रोवायरस के अंदर होता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, वो सारे वायरसेस में नहीं होता, वी विल गो विद ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, एड्स विल लीड्स टू, एड्स की वजह से क्या होता है, लिवर किरोसिस, मेंटल रिटार्डेशन, ऑपरेटिस्टिक इन्फेक्शन या एंजीना, देन वी विल गो विद ऑप्शन सी। इससे क्या होता है, ऑपरेटिस्टिक इन्फेक्शन हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और आपको बीमारी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, इन अ न्यूली डिस्कवर्ड वायरस यू माइट फाइंड, कोई भी वायरस हम जो फाइंड आउट करते हैं कि वो मे बी आरएनए और मे बी डीएनए, सिर्फ डीएनए नहीं हो सकता, 100% हम नहीं कह सकते कि वो डीएनए है या आरएनए, इट्स माइट बी आरएनए, इट्स माइट बी डीएनए, सो वी विल गो विद ऑप्शन सी। बैक्टीरियोफेज कॉन्सिस्ट ऑफ और मेड ऑफ, बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज जो है वो किससे बना हुआ है, बैक्टीरियोफेज किससे बना हुआ है, तो हम जाएंगे किसके साथ, आरएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन्स या डीएनए, तो वी विल गो विद
प्रोटीन्स। बैक्टीरियोफेज जो है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। एड इज ड्यू टू, एड किसकी वजह से होती है? एड्स होती है डिफिशियंसी ऑफ टी लिम्फोसाइट्स की वजह से। वी विल गो विद ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट, क्योंकि इनमें से कौन सी बात ठीक लिखी हुई है? चलें जी, पहला ऑप्शन है हमारे पास वायरसेस प्रोसेस देयर ऑन मेटाबॉलिक सिस्टम, नो दे यूज द होस्ट। नेक्स्ट है वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, यस इट्स माइट बी ठीक। नेक्स्ट है वायरसेस आर फैकुलेटिव पैरासाइट, नो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरसेस आर रेडिली किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स, नो एंटीबायोटिक्स से तो वो किल ही नहीं होंगे, वो तो रेजिस्टेंस शो करेंगे क्योंकि वो वायरल है। एंटीबायोटिक्स से कोई असर ही नहीं होता उन पे। तो कौन सी बात इनमें से ठीक है? ऑप्शन बी, वायरसेस के पास डीएनए भी हो सकता है और वायरसेस के पास आरएनए भी हो सकता है। सो वी विल गो विद ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द वायरसेस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले वायरसेस किसने डिस्कवर किए थे जी? सबसे पहले वायरसेस डिस्कवर किया था लेवानोविस्की। वी विल गो विद ऑप्शन डी। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आपको हिस्ट्री रीड करनी चाहिए, जो बुक में शुरू में वायरसेस की हिस्ट्री लिखी हुई है तो वो आपको सारे साइंटिस्ट की पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वायरसेस, क्या बात ट्रू है भाई वायरसेस के लिए? मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल है, मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल, ठीक है भाई, होस्ट सेल में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाहर तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। बिहेव एज इफ दे आर प्लांट, नो आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, नो माइट बी, माइट भी वो क्या कहते हैं सिर्फ आरएनए के बने हो जैसे कि वायराइड्स। नेक्स्ट है अकर ओनली इनसाइड द बैक्टीरिया, मे बी बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया फेज है तो वो बैक्टीरिया के अंदर होगा, और अगर ह्यूमन का कोई है HIV है तो वो ह्यूमन के अंदर होगा। तो वी विल गो विद विच ऑप्शन? वी विल गो विद ए ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन, बिकॉज इट कैन मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल। ये बात सबके लिए लिखी हुई है, कोई भी वायरस हो वो सिर्फ होस्ट सेल में ही जाके मल्टीप्लाई होता है, भाई वो एज अ नॉन लिविंग एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी ही नहीं है। तो वी विल गो विद ऑप्शन ए, ये बहुत अच्छा और क्लोज आंसर है, सही हो गया। नेक्स्ट है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस इज, रेट्रोवायरस एक कौन सा है? रेट्रोवायरस एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। वी विल गो विद ऑप्शन ए। वायरस इज प्री प्लांट फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? मेरिस्टम कल्चर। अल्फा इंटरफेरोन आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन ऑफ, इंटरफेरोन वायरल इन्फेक्शन के एक्शन में प्रोड्यूस होती हैं। तो वी विल गो विद ऑप्शन चार्ली, सी ऑप्शन। Most RNA viruses carry a gene for an enzyme that use viral RNA as a template in the synthesis of more viral RNA. This enzyme is what? This enzyme, ये कौन सा enzyme, हम किसकी बात कर रहे हैं? We will talk about reverse transcriptase, जो ये कन्वर्ट करता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल में। ये बात तो आपको नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि ये बात मैंने अपनी इस वीडियो में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा रिपीट कर दी है, इसलिए ये बात अब अपने पल्लू से बांध ले। अगर आप भूल जाती है तो फिर तो अल्लाह ही आपका मालिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरस, चलें जी कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्या बात गलत है, आपने फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस, क्या ये बात ठीक है? जी हाँ, ये बात ठीक है। ना, ये बात ठीक नहीं है, डीएनए प्रेजेंट होता है लाइफ स्टाइल में, उनकी लाइफ साइकिल में। अगला है रेट्रोवायरस कंटेन जीन फॉर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इज इनमेच्योर, रेट्रोवायरस इज आरएनए, बिल्कुल ठीक है। रेट्रोवायरस आर कॉजेक्टिव एजेंट फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ कैंसर इन मैन, बिल्कुल ठीक है क्योंकि रेट्रोवायरस उनका वायरस है जो काज करता है कैंसर। तो कौन सी बात गलत है? ऑप्शन ए, डीएनए प्रेजेंट होता है, यहाँ लिखा हुआ है डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है किसी भी स्टेट में ऑफ लाइफ साइकिल की, तो हम जाएंगे अपने ऑप्शन ए के साथ। Which one of the following statement is correct? RNA is genetic material of bacteria. Okay, RNA is the genetic material of all viruses. जरूरी नहीं है भाई, DNA भी हो सकता है। DNA is the genetic material of some organism. No, कौन सी बात अच्छी है? Some viruses have RNA as genetic material. Yes, ये बात कुछ पल्ले बन रही है, कुछ अच्छी भी लग रही है। कुछ में RNA होता है, कुछ में DNA होता है, तो ऑप्शन डी बेहतर है इसमें। तो वी विल गो विद ऑप्शन डी, सम वायरसेस हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अगला क्वेश्चन है विच वन द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरस इज इलस्ट्रेटेड इन द डायग्राम, ये कौन सा वायरस नजर आ रहा है आपको? ये नजर आ रहा है एनिमल वायरस, रेट्रोवायरस, जो कि HIV को कॉज करता है। व्हाट डज द स्ट्रक्चर सी रिप्रेजेंट? सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी इज रिप्रेजेंटिंग कैप्सिड, सी
सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैप्सिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एसेंशियली फाउंड इन ऑल रेट्रोवायरस इज, क्या होता है? इट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वी विल गो विद ऑप्शन डी। बैक्टीरियोफेज किल किसे करेगा? बैक्टीरियोफेज है तो वो सिर्फ बैक्टीरिया को किल करेगा। वी विल गो विद ऑप्शन सी। विच वन द फॉलोइंग आर इंट्रासेलुलर obligate parasite which are they are viruses? all enzymes are present in HIV except, कौन सा एंजाइम HIV में नहीं होता? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। इंटीग्रेज एंजाइम होता है ताकि वो अटैचमेंट वगैरह कर सके, और प्रोटीएज एंजाइम भी होता है प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाला, लेकिन लाइसोजाइम एंजाइम नहीं होता। तो वी विल गो विद ऑप्शन डी, लाइसोजाइम। ये बैक्टीरियोफेज में होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपनी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव ऑल द आंसर ऑफ योर पॉसिबल क्यूरीज। सो चलते हैं और इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। ओके, फी अमानिल्लाह।